हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। मैं हूं डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में और कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर अपनाए जाते हैं। चलो बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सबके अंदर जीनोम तो पाया ही जाता है और इस जीनोम के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है इसका नॉन कोडिंग डीएनए, एक होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स कोडिंग डीएनए, और एक भाग जो है वो पाया जाता है नॉन कोडिंग डीएनए का। कोडिंग डीएनए जो होता है वो जीनोम का 99.9% बनाता है और नॉन कोडिंग डीएनए जो होता है वो 1% का 0.1% बनाता है। अब यहां से समझना बेटा, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी मनुष्य हमारे आसपास पाए जा रहे हैं, उनमें ये जो कोडिंग डीएनए है हम सब में एक जैसा है। यानी कि 99% जीनोम का हम सब में एक जैसा ही तो पाया जा रहा है। तो हम सब में अंतर कहां पर है? हम कहते हैं कि उसका जीनोम अलग है, उसका डीएनए में अंतर है, उसके डीएनए में अंतर है। तो बेटा ध्यान देना कि हम सबके अंदर जीनोम में एक भाग, जिसे हम लोग नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं, जो कि 0.1% होता है, वो ऐसा पाया जाता है जो कि अलग होता है। कितना होता है? अराउंड 3.09 लाख बेस पेयर के आसपास हमारे अंदर इतना हिस्सा जो होता है वो हम सब में अलग अलग पाया जाता है। और उसी के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि मैं रौनक हूँ, वो वाला आदमी वो है, वो वाली औरत वो है, और हम सब अलग अलग हैं। इसे कहा जाता है नॉन कोडिंग डीएनए। और ये जो डीएनए होता है वो रिपीटेटिव डीएनए का बना हुआ होता है, यानी कि इनके अंदर जो डीएनए पाए जा रहे हैं वो रिपीट करते हैं क्रम में, और साथ ही साथ इन्हें सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो एक प्रकार का रिपीटेटिव डीएनए ही होता है। ये सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है मिनी सैटेलाइट और एक को कहा जाता है माइक्रो सैटेलाइट, उनके रिपीट्स के आधार पर। अगर हम लोग बात करें मिनी सैटेलाइट की, जिसे हम लोग VNTR भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जिसका फुल फॉर्म होता है, ये बेटा 10 से 60 बेस पेयर लंबे होते हैं। मतलब ये 10 बेस पेयर जो है ना उनमें बराबर रिपीट्स पाए जा रहे हैं। ये 60 बेस पेयर जितने भी लंबे हो सकते हैं, मान लीजिए AGTC AGTC AGTC, कुछ इस प्रकार का क्रम जो है वो पाया जा रहा है, और ये क्रम जो है वो 60 बेस पेयर जितना लंबा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो होते हैं वो आपके अंदर अलग प्रकार के हैं, मेरे अंदर अलग प्रकार के हैं, और यही वह भाग होता है जो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि ये पर्सन जो है वो A है, ये पर्सन B है, ये पर्सन C है और ये पर्सन D है। तो मान लीजिए कि आप लोगों को मैं बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप लोग मुझे पूछेंगे कि मैम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में कहां पर लिया जाता है। आपको एक क्राइम सीन देखो कि आपके आसपास में आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट हुआ होता है, वहां पर एक्सीडेंट में बेटा हमें ब्लड स्पॉट मिलते हैं ना, ब्लड के स्टेन मिलते हैं। ये ब्लड के स्टेन जो है वो हमें नहीं पता किसके हैं। हो सकता है कि वो मर्डरर के हो, है ना, चाकूबाजी में वो आ गए हो, और उसी क्राइम सीन में इन ब्लड स्टेन के अलावा ABCD 4 लोगों के अलग अलग प्रकार के बाल जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर मुझे 4 अलग अलग पर्सन्स के बाल मिले हैं, वो एक A का है, एक B का है, एक C का है और एक D का है, ठीक है बेटा। तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि भैया यहाँ पर मर्डरर कौन है क्राइम सीन पर? तो बेटा जिसके ये बाल है, जिसका ये हेयर है, उसका मैं डीएनए देखूंगी, और उसके डीएनए में भी मैं क्या देखूंगी? ऐसा जो बी वाले से अलग है, यानी कि VNTR अलग है, और इसे मैं किसके साथ में मैच करूंगी? इन ब्लड स्टेन में पाए जाने वाले डीएनए से मैच करूंगी। अगर मैच हो गया डीएनए हेयर का और ब्लड का, मतलब वो क्या है? मर्डरर है। अब कैसे ये किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, किस प्रकार के स्टेप्स जो होते हैं वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि भैया डीएनए का पृथक्करण कर दो। हमने डीएनए का पृथक्करण कर दिया। दूसरा स्टेप क्या आ जाता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बना दो, क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम जो है वो चेक करने पड़ेंगे। और कॉपीज कैसे बनाया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसको एम्प्लीफिकेशन कर दिया जाता है। डीएनए की बहुत सारी कॉपीज जो है वो बना दी जाती हैं। तीसरा स्टेप क्या आ जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काम में लेकर के उसके फ्रेगमेंट्स कर दिए जाते हैं डीएनए के। देखो बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होती है वो मॉलिक्यूलर सीजर होती हैं, वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट करती हैं, ठीक है। तो हर एक अलग अलग पर्सन के अलग अलग फ्रेगमेंट के VNTR जो होते हैं वो बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं।
तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काम में लेकर के उस डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर दिया। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने उन सारे फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर दिए डिपेंडिंग अपॉन द साइज, यानी कि साइज के आधार पर हम उन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर रहे हैं। कौन सी प्रक्रिया को काम में लेते हैं, तो बेटा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को काम में लेते हैं, जिसके साइज के आधार पर डीएनए सेपरेट हो जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। क्लियर बेटा। अगला आ जाता है स्टेप सर्दन ब्लॉटिंग का। सर्दन ब्लॉटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं नाइलॉन शीट पर या फिर नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर। क्योंकि हम डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को सर्दन ब्लॉटिंग कहा जाता है, सर्दन साइंटिस्ट का नाम है। अगर हम लोग आरएनए करते तो हम लोग उसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते, और अगर हम लोग प्रोटीन को ट्रांसफर करते तो उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। तो सर्दन ब्लॉटिंग बेटा ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स और नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये एक शीट है, ठीक है, हमारे पास में एक शीट है, इसके ऊपर हमने ये फ्रेगमेंट जो है वो डाल दिए। अब इनके ऊपर हम लोग डालेंगे VNTR प्रोब। प्रोब क्या होता है बेटा, प्रोब होता है कि हमारे VNTR के ऑपोजिट जिसके अंदर सीक्वेंस होती है, और ये जो प्रोब होते हैं ना वो हमारे VNTR के साथ में जाकर के जुड़ जाते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि VNTR की सीक्वेंस जो है वो क्या है। कैसे पता चलता है, ऑटो रेडियोग्राफी से पता चल जाता है, चमकने लग जाते हैं बेटा VNTRs, और हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो VNTRs जो हेयर के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट सेम है या अलग अलग है। तो VNTRs को पहचान करके बाय ऑटो रेडियोग्राफी VNTR प्रोब को काम में लेकर के हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, क्राइम सीन पर मर्डरर कौन था, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।